की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज कुछ ही घंटों में अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आपके पास आपका कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है, जहां आपको पता चलेगा कि आपने जितनी भी मेहनत सीयूईटी के एग्जाम में करी थी, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में करी थी, रैंक ढूंढने में करी थी, उन सबका आखिरकार एट द एंड रिजल्ट क्या आया है, आपको कौन से कोर्स में कौन सा कॉलेज मिला है। और अगर आप मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते हो ना, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट आज की वीडियो तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है, सो दैट आपकी फेज 1 फेज 2 की मेहनत बर्बाद ना जाए, क्योंकि फेज 3 में आने के बाद भी अभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो सो दैट इट मोटिवेट्स मी, ठीक है। अब बात करते हैं आज की वीडियो के एजेंडा के बारे में। तो आई टेल यू कि स्टेप बाय स्टेप फेज 3 का आपने पूरा प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी कोर्स अलॉट हुआ है, वो आप चेक कैसे कर सकते हो एक्चुअली। उसके बाद एक्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो आपका पूरा वहां से डायरेक्टली आप बाहर हो जाओगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से, ठीक है। बाकी आपने फीस कैसे सबमिट करनी है, जो भी क्वेरीज रेज होती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने, वो सब कैसे करना है, फ्रीज अपग्रेड, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सभी के कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा ना, आपने फटाफट से जाके अपने सीयूईटी के समर्स पे लॉग इन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉग इन करोगे तो आपको जैसे फेज 1 फेज 2 ये सब दिखता था ना, अब वो नहीं दिखेगा। अब आपको दिखेगा फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS अलॉटमेंट एंड एडमिशन, ठीक है, और नीचे दिखेगा एक व्यू का ऑप्शन। फिर आपने उस व्यू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप वो कर दोगे उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स और उस कोर्स में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। साफ साफ दिख जाएगा कि मतलब अच्छा आपको ये कोर्स मिला, ये कॉलेज मिला है। फिर आपको दिख जाएगा कि आपके एक्चुअली में मार्क्स कितने थे। उसके बाद आपको दिखेगा ना साइड में एक्सेप्ट का बटन, ठीक है, वो हर बच्चे को दिखेगा जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आपने ना बाकी सब चीजें, बाकी दुनिया में सबको बताना कि मुझे कॉलेज मिला ये वो सब बाद में करना है। सबसे पहला काम आपका होगा एक्सेप्ट के बटन को प्रेस करना, ठीक है। अब सारी चीजें भूल जाओ, बस ये चीज सुनो मेरी कि आपको चाहे कोई सा भी कोर्स मिले, चाहे कोई सा भी कॉलेज मिले, आपको एक्सेप्ट का बटन प्रेस करना ही करना है। अगर आपने वो नहीं करा ये सोच के कि यार अभी ये तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ये अच्छा कोर्स नहीं मिला है, मैं सेकंड राउंड में देखूंगा, आप सेकंड राउंड तक पहुंचोगे ही नहीं। अगर आपने एक्सेप्ट का बटन प्रेस नहीं करा है ना, तो आप सेकंड राउंड तक जा ही नहीं सकते, आप सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। तो टाइम गिवन है एक, जो कि है 1 अगस्त से 4 अगस्त तक। इसके बीच में आपको एक्सेप्ट का बटन प्रेस करना ही करना है एट एनी हाउ। तो जब तक आप एक्सेप्ट का बटन वहां पे प्रेस नहीं करोगे ना, तो वहां लिखा आएगा साइड में अलॉटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है, ये लिखा आएगा। तो जैसे आप एक्सेप्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है, कि मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फेज 1 में और सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट करे थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट पहुंचा दिए जाएंगे उस कॉलेज के पास जो आपको अलॉट हुआ है। वो चेक करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा कि हाँ ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, फ्रॉड तो नहीं है कोई भी, या जो भी वेरिफिकेशन है वो कॉलेज करता है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो सेल्फ टेस्ट नहीं करा, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर हमने थोड़ा सा ब्लर मतलब फोटो अपलोड कर दिया बट इट्स विजिबल, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपकी क्वेरीज थी ना, वो रेज होंगी क्वेरीज वाले ऑप्शन में, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा था ना फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS अलॉटमेंट एंड एडमिशन, वहीं ऊपर आपको एक दिखेगा क्वेरीज का ऑप्शन, ठीक है। ये सब ना आपको पता चल जाएगा जब आपसे साथ ये एक्चुअली में होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आपको हर एक स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो चीजें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ वो है, तो ऊपर आपको क्वेरीज का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे कॉलेज जब आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा, अगर उसको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगती है, या फिर दे थिंक कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ज्यादा ब्लर भेज दिया, तो दे विल आस्क यू, या तो वो आपने जो भी नंबर दिया उस पर कॉल करेंगे, या जो ईमेल दिया उस पर ईमेल करेंगे, या फिर वो क्वेरीज वाले ऑप्शन पे आपको लिख के दे देंगे कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसको प्लीज काइंडली ईमेल इट अगेन, ठीक है, साफ से फोटो क्लिक करके हमें ईमेल कर दो इस ईमेल एड्रेस पे। जब वो हो जाएगा तब वहां पे लिखा आएगा अप्रूव्ड बाय चांसलर या फिर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन ऑफ फीस पेमेंट, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, चाहे आपको कोई सा भी कोर्स मिले या कोई सा भी कॉलेज मिले। लाइकवाइज आपको उसकी फीस भी पे करनी ही करनी पड़ेगी। वहां साफ साफ लिखा आ जाएगा कि आपको इतनी फीस पे करनी है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि ये फीस 1 सेम की है या फिर फर्स्ट ईयर की है, तो जो फीस होती है ना वो पूरे साल की होती है, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम की, ठीक है। तो वो आपको पे करनी ही करनी है, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपने वो भी पे नहीं करी है
तब भी आप बाहर हो सकते हो। प्लीज ये चीज ध्यान रखना कि 1 से 4 अगस्त के बीच में आपने एक्सेप्ट का बटन दबाना ही दबाना है। अगर आपने नहीं दबाया तो आप सीधा बाहर हो जाओगे। दूसरी चीज, मैं आपको जल्दी करने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 से 5 तक का ना टाइम है कि कॉलेज अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। तो अगर आपने मान लो 4 को जाके आपने एक्सेप्ट का बटन दबाया, फिर कॉलेज को भी तो टाइम चाहिए, उसने करा, फिर उसने कोई क्वेरी रेज कर दी कि ये वाली दोबारा भेजो, एंड आप टाइमली नहीं देख पाए, तो तब भी आप बाहर हो जाओगे। 6 अगस्त ये लास्ट डेट है आप सभी को फीस पे करने की, ठीक है। बाद में फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो, इंस्टा पे डीएम करते हो कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये टाइम है। कई बच्चों ने इतना किया था कि प्रेफरेंस लिस्ट का टाइम तो निकल गया, हमने करा ही नहीं, जबकि वो आगे जाके एक्सटेंड भी हुआ था, फिर भी बच्चों ने छोड़ दिया। तो आपको ही दिक्कत होगी, आपका ही जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज अकॉर्डिंगली डू द वर्क। जब आपकी अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, सारी क्वेरीज जो भी थी वो आपने रिजॉल्व कर दी, ठीक है, और आपने सही से फीस पे भी कर दी है, ठीक है, सब कुछ ओके ओके चल रहा है, तब आपको दिखेगा ऑप्शन अपग्रेड और फ्रीज का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब पूरा फेज 3 ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से सुनो, ठीक है। अपग्रेड और फ्रीज का आपको ऑप्शन दिखेगा। अब अपग्रेड क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी सीट मिली है ना, जो भी कॉलेज जो भी कोर्स मिला है, आप उससे ऊपर के कोर्सेज और ऊपर के कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो, अपना लक आजमाना चाहते हो कि आपको ऊपर का कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिकली मान लो आपको 10th नंबर का कॉलेज मिला है, तो आपको अपग्रेड में ऊपर के जो 9 कॉलेजेस हैं उनमें ऊपर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अपग्रेड का ये मतलब होता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो सीट मिली है ना, आप बड़े खुश हो कि ओहो मुझे तो यही कॉलेज चाहिए था, यही कोर्स चाहिए था, मुझे मिल गया, मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, ना नीचे जाना है, ना कुछ करना है, मुझे बस इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप फ्रीज कर दोगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट जब तक आपका एकदम टॉप का जो आपका फेवरेट कॉलेज या फेवरेट कोर्स है वो नहीं मिल जाता, तब तक आपने अपग्रेड ही करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी लाइक कि ओके मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जी लूंगा या जी लूंगी, ऐसा नहीं है। और ऑफ कोर्स जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको ऊपर के कॉलेजेस मिलेंगे, एंड प्रेफरेंस लिस्ट के टाइम पे मैंने 100 बार बोला था कि ऊपर अच्छे ही कॉलेज इसीलिए रखना, सो दैट जब आपका अपग्रेड होगा तो आपको अच्छे ही अच्छे कॉलेज मिलते जाएं, ठीक है। तो अब मैं क्लियर कर देती हूँ सम ऑफ द कॉमन डाउट्स जो बच्चों को होते हैं रिगार्डिंग फेज 3 अपग्रेड एंड फ्रीज, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो है कि मान लो हमें 10th नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है, हमने अपग्रेड प्रेस करा, बट हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अपग्रेड होने के बाद, तो क्या हमें जो 10th नंबर का कॉलेज मिला था राउंड 1 में वो हाथ से चला जाएगा? तो इट्स नॉट लाइक दैट, वो आपके पास रहेगा। आपने उसकी फीस पे कर रखी है, आपने उसका सब कुछ पे कर रखा है, वो आपके पास रहेगा। अगर आपको राउंड 2 में कोई भी ऊपर का कॉलेज अलॉट नहीं भी हुआ है ना, तब भी राउंड 1 वाला कॉलेज आपके पास ही रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरी मोस्ट कॉमन क्वेरी इज दैट कि मान लो हमने अपग्रेड किया है, ठीक है, अपग्रेड किया, हमें राउंड 1 में जो है वो 10th नंबर का कॉलेज मिला था, अपग्रेड करने के बाद हमें मिल गया लाइक 8th नंबर का कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो क्या हमारे पास चॉइस रहेगी कि हमारे पास 10th का चूज करे या 8th चूज करे, क्या हमारे पास इसी चॉइस रहेगी? तो नहीं, चॉइस नहीं रहेगी। आपने अपग्रेड कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिलेगा ना, आपको वो लेना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स वो बेटर कॉलेज ही होगा क्योंकि वो प्रेफरेंसेस में ऊपर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब 10th नंबर के कॉलेज से बेटर 8th नंबर का कॉलेज ही होगा, ठीक है। बाकी आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको बाय डिफॉल्ट 8th नंबर वाला कॉलेज ही लेना पड़ जाएगा। थर्ड क्वेरी इज दैट कि बच्चे कहते हैं मान लो हमें फर्स्ट राउंड में 10th नंबर का कॉलेज मिल गया है, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी फीस भी पे कर दी है, बट हमें अपग्रेड होकर जो ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा या फिर मतलब जैसे भी मिलेगा, तो क्या हमें उसकी फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी? कैसे करना है मतलब ये सब? तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ना आपकी फीस एडजस्ट कर देता है। मान लो आपकी अभी जैसे आप 10th नंबर पे थे, जो भी आपको कॉलेज मिला था राउंड 1 में उसकी फीस थी 10,000, ठीक है। तो राउंड 2 में आपको अगर मान लो 8th नंबर का कॉलेज मिला है, उसकी फीस है 8,000, ठीक है, तो आपको 2,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे चले गए फिर आपको दोबारा से 8,000 पे करने पड़ेंगे और वो 10,000 भी वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। एडजस्ट कर देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके पास वो रिफंड आ गए 2,000, ठीक है, पूरा एडजस्टमेंट हो गया। बट अगर 8th नंबर का जो कॉलेज है उसकी 8,000 ना होके 11,000 फीस है, तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एट दैट टाइम। ये मतलब पूरा ना एडजस्ट हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सही से कर देती है। बट यू शुड हैव एक्सेस, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स तो अपने पास रखना, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत फीस वगैरह में ना आए, क्योंकि रिफंड में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। नेक्स्ट डाउट इज दैट कई बच्चे कहते हैं मान लो हमने फ्रीज कर दिया राउंड 1 में, तो क्या हम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे? तो नहीं गाइज, आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया है। कई बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में नहीं मिलेगा, उनमें ना ऐसा लिखा आ जाएगा कि नो सीट हैज बीन अलॉटेड इन राउंड 1, ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा। तो आपने ऐसे डिसाइडेड नहीं होना है, बिकॉज आगे और फर्दर राउंड्स हैं। बट हाँ, अगर राउंड 1 में हो जाता है तो यू आर वेरी सेफ, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स सीट तो मिल ही रही है। बाकी अभी अगर आपको राउंड 2 राउंड 3 में भी नहीं मिलता, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्पॉट राउंड्स हुए थे, ठीक है, स्पॉट राउंड्स वो भी 3, स्पेशल स्पॉट राउंड्स वो भी 2। उसके बाद जाके भी आर्टिकल्स में बताया था कि 6,000 सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेकेंट रह गई थी। तो कैन यू बिलीव, लाइक बच्चों ने लिटरली छोड़ दी थी।
तो आपने टेंशन नहीं लेना है। कई बच्चे तो देखो, आधे बच्चे तो वहां चले जाएंगे जिन बच्चों को अलॉट हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, या तो उन्होंने टाइमली फीस पे नहीं करी, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो थोड़े गलत हो गए और उन्होंने टाइमली उसको मतलब सही से नहीं कर पाया उसको। जो भी आधे बच्चे ना वहां छट जाते हैं। तो टेंशन मत लेना कि हमें राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में तो इतनी वेकेंट सीट्स दिखा भी नहीं रहा है। बच्चे छोड़ेंगे, बच्चे गलती करेंगे। देखो ये तो लास्ट ईयर भी हुआ था, तो आप टेंशन मत लेना। अब मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तो बता ही दिया है, मैं फटाफट से एक बार और बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है आपको। जैसे आपकी कॉलेज अलॉटमेंट का हो जाएगा, व्यू दबाना है। व्यू दबाते ही आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी कोर्स अलॉट हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो आप सीधा सीधा बाहर हो जाओगे। और टाइम है इसका 1 अगस्त से 4 अगस्त, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट दबा देते हो, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, जो कि कॉलेज करता है। उसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा अपलोड खुद से नहीं करना है, अनटिल और अनलेस जो कॉलेज है वो आपको क्वेरी रेज करके बोले कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट सही नहीं है, दोबारा भेजो, या ब्लर हो गया, आपने कुछ गलत कर दिया। तो वो क्वेरीज जब तक भेजेगा वो है टाइम 1 से 5 अगस्त तक, ठीक है। इतने ही विद इन आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। जब वेरीफाई हो जाएंगे तो वहां लिखा आएगा कि अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल और अप्रूव्ड बाय द चांसलर। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फीस का। फीस ऑलरेडी वहां लिखी हुई आएगी कि हाँ आपको इतने 1000 पे करने हैं, ठीक है। जब आप वो पे कर दोगे, लाइक वो आपको करने पड़ेंगे, वो फर्स्ट ईयर के हैं, लाइक पूरे साल के होंगे, और वो अगर आपने पे नहीं करे तो आप वहां से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। तो आपको एक्सेप्ट भी दबाना है, आपने फीस भी पे करनी है, ठीक है। जब आप वो कर लोगे ना, तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाएगा 2 ऑप्शंस, विच इज अपग्रेड एंड फ्रीज, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद आपको आएंगे लाइक फर्दर राउंड्स दिखाएंगे, बट वो आने से पहले आपकी आएगी सीट मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कौन से कॉलेज में कितने जो भी कोर्स है उसमें कितनी सीट्स रह गई हैं, ठीक है। वो होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग दोबारा से रीऑर्डर कर सकते हो। बट जो आपको कॉलेज मिला है ना, लाइक आपको 10th नंबर का कॉलेज मिल गया है, तो आप उससे नीचे वाली नहीं कर सकते, जो उससे ऊपर वाली है उन्हीं को आप रीअरेंज कर सकोगे। ये चीज भी होती है, ठीक है। इसीलिए आपने ध्यान रखना है। इसलिए आपको प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे भी मैंने पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया था कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाली ही आप रीअरेंज कर पाओगे, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो आपने जैसे प्रेफरेंस रीअरेंज कर दी, उसके बाद आपको फिर राउंड 2 दिखेगा एंड सो ऑन। मैं ना जैसे जैसे ये प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे आप सभी को पूरी अपनी तरफ से गाइडेंस दूंगी, ठीक है। पूरे थ्रू आउट में वीडियोस बनाते रहूंगी, आप सभी को समझाते रहूंगी, ठीक है। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। सो स्टे होपफुल, आई वुड से कि होप रखो, अभी से ऐसे डरो मत। अगर डरोगे और डिमोटिवेट रहोगे तो सब कुछ बेकार ही हो जाएगा। इसलिए होपफुल रहो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। ऑल्सो क्यूट कमेंट्स भी कर देना एंड लाइक दिस वीडियो। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। काफी बच्चे मुझे कमेंट करके ये भी बोल रहे थे कि पीजी के बारे में बता दो, हॉस्टल्स के बारे में बता दो, द फीस स्ट्रक्चर एंड कहाँ हम पीजी ढूंढ सकते हैं। उन सभी के बारे में भी वीडियो में सून लाऊंगी, ठीक है। जल्दी अपने चैनल पे लाऊंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो मुझे ना कमेंट करके बताना कि आप सभी को कौन से कोर्स में कौन सा कॉलेज मिला है, सो दैट मैं आपको बता सकूं कि राउंड 2 में आपके कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ एंड ऑल द बेस्ट एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।